शेयर बाज़ार में पैसा बनता कैसे है? ये एक ऐसी उलझन है जिसमें हर कोई आता है, उसमें फँस जाता है। देखो, मैं कुछ भी आपको कहते हैं ना लिखा हुआ या एडिटेड किया हुआ नहीं बताऊँगा। मैं वो बताऊँगा जो मैंने पिछले 20 साल में फ़ील किया है, देखा है, महसूस किया है, जिया है, किया है और वैसे पैसा बनाया। जनरली मुझे लगता है शेयर बाज़ार में कई तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा आदमी होता है जिसको लगता है मेरे पास पैसा है, कहीं लगाना है, चलो शेयर बाज़ार में लगा। एक ऐसा आदमी होता है मुझे पैसे की ज़रूरत है, कुछ भी बेचना है, मेरे पास शेयर है, वो बेच दे। एक ऐसा आदमी होता है कहता है यार ये शेयर में पैसा भाग रहा है, चलो मैं कहीं से भी पैसा अरेंज करूँ उसमें लगा दूँ। एक ऐसा आदमी होता है कहता है अब क्या करूँ जी, मैंने शेयर में पैसे लगाए थे ये और अब ये तो मुझे नहीं ठीक लग रहा, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक ऐसा आदमी होता है जिसको लगता है कि हाँ जी, शेयर बाज़ार में मैं पैसा लगा के 10-20 सालों में कुछ बन सकता हूँ। इस तरह से कई मानसिकता के लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। यानी ये एक ऑक्शन ड्रिवन मार्केट होती है। ऑक्शन ड्रिवन का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्शन मतलब कुछ लोग बेचने के लिए बोली लगा रहे हैं, कुछ लोग खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं। अब जो बेचने वाला है उसकी मानसिकता कुछ और है, उसकी सोच कुछ और है। उसको लगता है उसको पैसे की ज़रूरत है, किसी भी रेट में बिक जाए, या उसको लगता है ये डूबने वाला है, किसी भी रेट में बिक जाए, या उसको लगता है ये रेट बहुत अच्छा है, इस रेट पे मैं बेच दूँ। जो खरीदने वाला है वो ठीक इसी का उल्टा, ये बहुत अच्छा रेट है, ये किसी भी रेट में मिल जाए, ये भागने वाला है, मैं इसको पकड़ लूँ। इस तरह से डिफरेंट मानसिकता के लोग एक टाइम पे ऑक्शन कर रहे होते हैं। जब भी कोई ऑक्शन ड्रिवन मार्केट होती है तो वहाँ पे जो प्राइस होता है और जो वैल्यू होती है उसमें बहुत बड़ा गैप आने के चांसेस होते हैं। जो देखिए, अगर मैंने कोई सपोज ये लैपटॉप कोई कंपनी बनाती है, तो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी क्या करती है, इसकी कॉस्टिंग देखती है, प्रॉफिट देखती है, इसके बाद इसका प्राइस निकालती है, उस पर बेचती है। ठीक है, कभी डिस्काउंट दे देगी, कभी ऐसे करके बेचती है। यानी ये ऑक्शन ड्रिवन मार्केट नहीं है, यानी इसकी वैल्यू और इसके प्राइस में बहुत डिफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसमें डिफरेंट सोच के लोग हों तो वहाँ पे ऑक्शन ड्रिवन होगा। यानी कोई बेचने के लिए तैयार है, कोई खरीदने के लिए तैयार है, वो बस बेच रहा है। अब किसी चीज़ की वैल्यू ये है, प्राइस उसका ये हो सकता है, यानी 10 रुपये वैल्यू है, प्राइस 12 हो सकता है, 10 रुपये वैल्यू है, प्राइस 8 हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है ये। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपये वैल्यू है, प्राइस 20 हो जाए, और 10 रुपये वैल्यू है, प्राइस 1 हो जाए। यही सारा खेल है पैसा बनाने का। अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, किसकी? वॉरेन बफेट जी की। अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, किसकी? मोनीश जी की। अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, किसकी? रामदेव अग्रवाल जी की। मतलब जिनको भी आपने सुना है शेयर मार्केट के सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी भी आपको अपना स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएंगे, मैंने इतने रुपए दिया था, इतने बन गया, ऐसा वीडियो बना। ये सब प्लीज़, कितना भी हम एजुकेट करने पे लगे रहें, सेबी आपको कितना भी बताए, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आपको तो जो स्क्रीनशॉट भेजता है ना, आप उसी की बात मानेंगे। ये समस्या है। और जब वो समस्या है, आप उससे इन्फ्लुएंस होकर खरीदने आते हैं या बेचने आते हैं, तो आप भी ऑक्शन ड्रिवन मार्केट के पार्ट बन जाते हैं। इसीलिए सेबी कहती है कि इस मार्केट में 2-4-5% लोग पैसा बनाते हैं, बाकी 90-95% लोग पैसा खोते हैं। जब भी आप अपना ऐप खोलते हो उसमें लगा रहता है। अब जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ या जो बताता हूँ, हर क्लास का कहते हैं ना एक जो जिस्ट होता है वो यही होता है। इस ऑक्शन ड्रिवन मार्केट में प्राइस सबको पता है कि भाई प्राइस क्या है, आज टाइटन का प्राइस क्या है, एचयूएल का प्राइस क्या है, रिलायंस का प्राइस क्या है, ये सबको पता है। आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है ये जानने में कि इसकी वैल्यू क्या है, उस चीज़ को जो आप खरीदने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू जानने का क्या तरीका है? आपको अच्छा स्टॉक क्या होता है,
ये पता होना चाहिए। और उस स्टॉक की डिफरेंट वैल्यूएशन किस किस बेसिस पे की जाती है, पी क्या होता है, पीबी क्या होता है, डीएमए क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, आपका सेल्स टू बुक वैल्यू क्या होती है, या सेल्स टू मार्केट कैप क्या होती है। कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ चीज़ों को जानना है, पढ़ना है, थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा जानेंगे, थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, एचयूएल को आईटीसी से कंपेयर करेंगे, टीसीएस को इन्फोसिस से कंपेयर करेंगे, मारुति को आप महिंद्रा एंड महिंद्रा से कंपेयर करेंगे, तो आप उसकी वैल्यूएशन तक पहुंच जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में देखिए कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। कोई आपसे कहे मैं आपको ये फ्री में देता हूँ, मैं भी किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, उस काम के प्रोसेस में आपको अगर कुछ फ्री में मिल जाता है, ये वीडियो आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन इसके पीछे भी मेरा कोई ना कोई एक एजेंडा जरूर हो। और ये कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा, मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, सेंटर पे आते हैं, पढ़ते हैं, मैं केवल और केवल पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। क्या मैं कोई सर्विस देता हूँ? नहीं। क्या मैं कोई टिप देता हूँ? नहीं। क्या मैं कोई टिप या सर्विस देने का अथॉराइज हूँ? नहीं। मैं तो पढ़ा सकता हूँ। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स की ट्यूशन पढ़ते हैं, वैसे ही आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट की या अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की पढ़ाई करनी है, जानना है, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब इस ऑक्शन ड्रिवन मार्केट में आपको वैल्यू पता करनी है। जिसने वैल्यू पता कर ली, अब कोई स्टॉक है, उसका प्राइस है 1200 और उसकी वैल्यू है 2000, आपको उसको खरीद लेना है। जब वो अपने वैल्यू के आसपास आए, यानी 1200 से 2000 पर आए, क्योंकि ऑक्शन ड्रिवन मार्केट है तो 2200 2500 भी जाता है, आपको अपना एक प्राइस डिसाइड कर लेना है कि इस प्राइस पे जाएगा तो मैं इसको बेच दूँ। इससे आसान इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको तो सारे टेक्निकल सीखने हैं, आपको तो सारे पुट, कॉल, फ्यूचर, ऑप्शन सब सीखना है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप टीचर बने तो अकाउंट्स के बने, इकोनॉमिक्स के बने, फिजिक्स के बने, केमिस्ट्री के बने, एसएसटी के बने। आपसे आपके प्रिंसिपल कहते हैं सर फिजिक्स वाले टीचर एब्सेंट है, आप जाके केमिस्ट्री वाले टीचर को आप जा, नहीं मैम हमें तो नहीं आता। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको इक्विटी भी सीखना है, आपको करेंसी भी सीखना है, आपको कमोडिटी भी सीखना है, आपको टेक्निकल भी सीखना है, आपको इंट्राडे भी सीखना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग भी सीखना है। कैसे संभव है? ये अलग अलग विषय हैं, सब अलग अलग विषय हैं। और एक आदमी जो आपको ये सब सिखा रहा है वो मास्टर जी है जो 50 बच्चे बैठा देता है, वो बोर्ड पे लिख देता है इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएस सब पढ़ाता है, नर्सरी से भी पढ़ाता है, सबको बैठा देता है। आप उसी मास्टर जी से सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप खूब पैसा कमा लेंगे। क्यों करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? कभी कभी तो मैं जब लोग आते हैं मेरे पास अपना पोर्टफोलियो लेके देखने के लिए, मैं देखता हूँ उनकी इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ, देख के मुझे रोना आता है। क्यों इतना पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं? आपके ने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर 5 साल पढ़ के एमबीबीएस करता है, एक लॉयर 4 साल पढ़ के एलएलबी करता है, एक इंजीनियर 4 साल पढ़ के इंजीनियरिंग करता है, बीटेक करता है, कोई सीए 4-5 साल में करता है, तो महीने में 50,000, 60,000, 1 लाख कमाता है। लेकिन आप सुनील त्रिपाठी के 15 मिनट की वीडियो देखेंगे या 4-15 मिनट की वीडियो देख लेंगे और आप शेयर मार्केट एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप महीने के 2 लाख रुपए कमाने लगेंगे। क्या सोच है? अगर ऐसा होने लगता तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए मोदी जी, राहुल जी, ममता जी, मायावती जी एक ऐसी क्लासेस चला देती और इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता। क्यों इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं? नहीं होता, ये सब झूठ है, झूठ है। अपने पैसों को बचाइए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक बहुत ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने काम के साथ आप जो भी काम करते हैं, जो पैसा आपका बचता है उसको अच्छे इक्विटी में, जो कि अपने वैल्यूएशन से नीचे मिल रहा है, सही टाइम पे खरीद लीजिए और ख़रीद के आराम से रखिए।
जब पैसा ठीक ठाक बन जाए तो बेच दीजिए, जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब बेच दीजिए, या फिर आपको उसका सही वैल्यू पता चल चुका है, अब आप वैल्यूएशन सीख चुके हैं, तो जब वो सही वैल्यूएशन पे आए तो बेच दीजिए। इतना बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं सीखना है। मुझे पता है ये मेरा 850वां वीडियो है, इसको भी 800, 900, 1000, 2000 लोग देखेंगे, उसमें से एक नहीं मानेगा। मुझे पता है आप मानेंगे वही जो एक खूब एडिट किया हुआ वीडियो, पीछे से म्यूजिक चल रहा हो, आगे से कुछ वो आ रहा हो, आप नहीं। क्योंकि जो एजुकेटर है वो तो अपनी क्लास ले रहा है, इस क्लास को रिकॉर्ड कर देगा, आपको बता देगा कि देखिए जी इक्विटी मार्केट क्या है, इसको आप समझ जाइए, पैसा बन जाएगा। नहीं समझ में आता, चुपचाप अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाल दीजिए, पीपीएफ में पैसा डाल दीजिए, सुकन्या में पैसा डाल दीजिए, आपका पैसा बचा रहेगा। पैसा बनाने से पहले आपको समझना है कि पैसे को बचाना है, बचाना है। आपके पैसे को लूटने वाले बहुत लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, उनसे अपने पैसे को बचा लें, बचा लें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को अपने हर जानने वाले को भेजें। शेयर मार्केट को जो आपको बताता है कि शेयर मार्केट में लगा दोगे पैसा आपका करोड़पति बन जाओगे, क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि कोई आज मेहनत नहीं करना चाहता। जो लोग आपको ये लालच दे रहे हैं शेयर मार्केट में लगा के ऐसा पैसा बन जाएगा, उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि इंसान के पास नॉलेज नहीं है, दूसरा इंसान मेहनत करना नहीं चाहता, तीसरा इंसान सीखना नहीं चाहता, चौथा इंसान फ्री में पैसा कमाना चाहता है, पांचवा इंसान के पास आज के टाइम पे कुछ ना कुछ पैसा सबके पास है। ये सारे जो एजम्पशन है वो उन धूर्त लोगों के पास है जो आपको डिफरेंट माध्यम से कैच करने पे लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है आपका कमाया हुआ पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, उसको बचा लो। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, आपके पास पेंशन नहीं है, आपका अपना घर नहीं है, आपको रिटायरमेंट के बाद बहुत लंबा जीवन जीना है। उस जीवन में जो परेशानियां आएंगी आप परेशान हो जाओगे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करें। इसलिए नहीं कि वीडियो को लाइक और वो चाहिए, इसलिए शेयर करें ताकि आप अपने जानने वालों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाएँ कि ये जो धूर्त लोग हैं उनसे बचा लो। ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ बचा लो, अपने पैसे को बचा लो, अपने लोगों को बचा लो। इक्विटी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, 12, 13, 14% मिलता है, काम ख़त्म। अगर आप क्रिकेट में जाके सब सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, मूवी में जाके सब अमिताभ बच्चन नहीं बनता, पॉलिटिक्स में जाके सब मोदी नहीं बनता, बिजनेस में जाके सब अंबानी और अडानी नहीं बनता, मेडिसिन में जाके सब डॉक्टर त्रेहान नहीं बनता, उसी तरह शेयर मार्केट में आके सब वॉरेन बफेट नहीं बनता। एक नॉर्मल क्रिकेटर भी होता है, एक नॉर्मल एक्टर भी होता है, एक नॉर्मल पॉलिटिशियन भी होता है, एक नॉर्मल डॉक्टर भी होता है, और वो भी अपना जीवन अच्छे से चलाता है। तो आप एक नॉर्मल शेयर मार्केट इन्वेस्टर क्यों नहीं बनना चाहते? आपको क्यों 25%, 30%, 40% का CAGR चाहिए? यानी आपको सचिन तेंदुलकर ही बनना है, क्योंकि आपको लगता है ये आसान है। ये आसान नहीं है, असंभव है, एकदम असंभव है भाई। अगर असंभव ना होता तो सब कोई सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बन जाता? आप कहोगे मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये होता है वो होता है, क्यों नहीं बन सकता ऐसे? इस किताबों आपकी कुछ बेसिक स्किल्स होती है, वो आपका एक लेवल होता है। हर इंसान, मैं नहीं बन सकता, मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, मैं मोदी नहीं बन सकता, मैं मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर त्रेहान नहीं बन सकता, मुझे पता है। तो भाई मुझे झुनझुनवाला कैसे बन जाऊंगा या वॉरेन बफेट कैसे बन जाऊंगा? क्योंकि मुझे लगता है बस पैसा लगा दोगे वो तो बढ़ जाएगा। क्योंकि सचिन तेंदुलकर है तो रोज जाके 10 घंटे खेलना पड़ेगा ना, मोदी है तो 15 घंटे भाषण देना पड़ेगा ना, अमिताभ बच्चन है तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा ना, और यहाँ तो पैसे लगा दोगे आप, बस बढ़ जाएगा अपने आप।
क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। आम इंसान बनिए, आम शेयर मार्केट इन्वेस्टर बनिए। आम शेयर मार्केट इन्वेस्टर, आम डॉक्टर अपना जीवन जीता है, कमाता है, लाख 1.5 लाख रुपये महीने में कमाता है, अपने बच्चे पालता है। आम क्रिकेटर अपना आईपीएल खेल रहा है, कोई आपका जो आपका एशियन गेम खेल लेता होगा, अगर उसमें होता है मुझे नहीं पता, मेरे को नॉलेज बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जो ट्रॉफ़ी होती है, रणजी ट्रॉफ़ी और खेल के वो भी लोग करते हैं। इवन गली में क्रिकेट खेलते हैं, टीम्स होती हैं सोसाइटी की, उसमें लोग खेलते हैं, वो भी एक प्रोफेशन है। एक नॉर्मल एक्टर होता है, वो नॉर्मल ड्रामा करता है, सबको अमिताभ बच्चन नहीं बनता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्टर मत बनिए, आप क्रिकेटर मत बनिए, आप बिजनेसमैन मत बनिए, लेकिन आप मुकेश अंबानी बनने के बारे में मत सोचिए। किसका? शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट का मुकेश अंबानी बनने के बारे में मत सोचिए। आम इंसान बन के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। नहीं मानेंगे? मानेंगे तो कमेंट में लिखिए मानूंगा सर, मैं एक आम इन्वेस्टर बन के जो अभी आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए। एक टाइम आएगा जब आप रिटायर हो जाएंगे, इस काम से आपका एक अच्छा फंड तैयार हो जाएगा, वो फंड आपके काम आ जाएगा। कमेंट में लिखिए, आप करेंगे, आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करेंगे, और हमारी ये जो लर्निंग और अर्निंग की जो प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी मदद करेंगे, अपनी मदद करेंगे, देश की मदद करेंगे, ह्यूमैनिटी की मदद करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन को खुशमय रखना है ना, तो उसमें केवल एक चीज़ काम आती है। कहते हैं जीवन किसका खुश रहता है? कौन जीवन में खुश जीता है और जीवन में खुश मर जाता है? उसमें एक इंसान है, वो जिसको मिलने वाली ब्लेसिंग्स उसको मिलने वाले श्राप से ज़्यादा हो, ब्लेसिंग्स ज़्यादा हो। जब आपको लोग दुआएं देंगे, दुआएं कब देंगे? जब आप लोगों के लिए कुछ करोगे। आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, आपके पड़ोसी, आपका गाड़ी साफ़ करने वाला, आपको सब्ज़ी देने वाला, ये सब आपको दुआएं दे। अगर ये दुआएं देंगे आपके जीवन में खुशियाँ होंगी। अगर ये दुआएं नहीं देंगे तो आप खुशियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएंगे, दुबई की फ़ोटो लगाएंगे, जर्मनी की फ़ोटो लगाएंगे, लोगों को दिखाएंगे आप खुश हैं। एक्चुअल में क्या खुश हैं वो तो आपको पता है, मुझे पता है, आपके परिवार को पता है। तो खुश रहिए, खुश दिखाने की कोशिश ना करिए। शेयर मार्केट को समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे साथ जुड़े रहो। मैं आपको सिखा दूंगा शेयर मार्केट, पैसा बन जाएगा। अगर मैं 40 साल में रिटायर हो सकता हूं तो उस तरह का ज्ञान मैं आपको बता दूंगा जो मुझे 20 साल सीखने में लगे। अगर आप 20 महीने मेरे साथ रह लेंगे कैसे वीडियो के माध्यम से, तो आप सीख जाएंगे। लेकिन 20 महीने तो लगेगा, एक दिन में नहीं हो सकता। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो के बाद लगभग मैंने 20 मिनट लगा दिए। 20 मिनट में आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपको 20 महीने तो लगेंगे ये जानने में, समझने में, पोर्टफोलियो को बनाने में, मार्केट को ऊपर नीचे होते हुए देखने में कि हाँ जी यहाँ पैसे लगा के छोड़ देने में भलाई है। बस पैसे लगाते समय ध्यान रखना है कि वो एक अच्छा शेयर हो और वो एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलकर खुशियाँ बांटें। थैंक यू।